श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री के नमः। सत्संग क्रम में आज देवर्षि नारद जी के नारद भक्त सूत्र में रचित 84 सूत्रों की चर्चा चल रही है। आज जो है तृतीय अनुवाक का 18वां सूक्त है, जिसमें कि भक्त के अनेक मत में बताए जा रहे हैं। आज बता रहे हैं आत्मरत्य विरोधे नीति शांडिल्या। अर्थात शांडिल्य ऋषि मुनि क्या मानते हैं कि आत्मरथ के अविरुद्ध रूप से ऐसा कहते हैं कि आत्मरथ विरोधे नीति, आत्मरथ के अविरुद्ध रूप से ऐसा है, अर्थात भक्ति होती है, अनुराग होता है। कहते हैं परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है, परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। पूजा आदि उसका साधन है, जो उन्होंने पूजा है, कथा श्रवण है, ये बताएं, सब उसका साधन है। इस कारण जिस प्रकार की पूजादि से प्रेम की हानि न हो, उस पूजादि में अनुराग ही अनुकूल साधन है। सांसारिक विरोध को छोड़ करके एक आत्म चैतन्य में ही सफल अस्तित्व की आहुति देकर पूर्णानंद में मग्न होना ही आत्मरति या परम प्रेम है। अब कातरवती और परम प्रेम बताते हैं क्या है कि सारे सांसारिक विरोध को छोड़ दीजिए और एक आत्म चैतन्य में ही सकल अस्तित्व की आहुति देकर सारी चीज़ें आप एक आत्म चैतन्य में ही मान करके और पूर्णानंद में मग्न हो। अब पूर्णानंद में मग्न हो जाइए, मग्न रहना ही आत्मरत या परम प्रेम है। कहते हैं इस आत्मरत में जिस प्रकार बाधा ना आवे, जो उपाय आत्मरत के अनुकूल हो, उसके द्वारा जिस प्रेममयी वृत्ति का प्रवाह बहे, उसको ही सांडिल्य मुनि ने भक्ति माना है। अब सांडिल्य मुनि ने क्या कहा है कि इस आत्मरत में जिस प्रकार बाधा ना आवे, अर्थात आत्म चैतन्य के ध्यान में प्रेम में बाधा ना आवे, जो उपाय आत्मरत के अनुकूल हो, उसके द्वारा जिस प्रेममय वृत्ति का प्रवाह बहे, उसको ही सांडिल्य मुनि ने भक्ति माना है। इस प्रकार इस लक्षण से कहने की शैली मात्र का भेद दिखने पर भी अर्थ में एकता है। सार यह है कि भगवान का परम प्रेम ही भक्ति है, और जिसके द्वारा यह परम प्रेम अबाध रूप से प्रकाशित हो, वही उसका साधन है। अच्छा, भगवान की परम प्रेम ही भक्ति है, और जिसके द्वारा यह परम प्रेम अबाध रूप से प्रकाशित हो, वही उसका साधन है। तो इस विषय में किसी से मतभेद नहीं है। अतएव पूर्वोक्त सब ऋषियों के मत को आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं कि नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरण में परम व्याकुल तेति। नारद जी कहते हैं, नारद तो तदर्पिता अखिलाचारता, अपने सकल कर्म भगवान को अर्पण करने का स्वभाव, तदर्पिता अखिलाचारता मतलब अपने संपूर्ण कर भगवान को अर्पण करने का स्वभाव, और तद विस्मरण, और उसके विस्मरण होने में, उसके भूल जाने में परम व्याकुलता, अत्यंत व्याकुल होना, इति ऐसा मानते हैं। और नारद जी सबका देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारता, अर्थात अपने सकल कर्म भगवान को अर्पण करने का स्वभाव होना चाहिए, और तद विस्मरण, और उनके विस्मरण में परम व्याकुलता, अत्यंत व्याकुल होना, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं कि जिस वृत्ति का उदय होने से सब कर्म भगवान में अर्पित हों और उनके विस्मरण में परम व्याकुलता हो, वह वृत्ति ही भगवान का, वह वृत्ति भक्त का स्वरूप है। परम प्रेम ही, अब इसमें कहते हैं परम प्रेम ही ऐसी वृत्ति है, समस्त कर्म भगवान को अर्पण करना ही उसका साधन है। अब कर्म दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक में इतना करना चाहिए कि तुम कुटुंब का पालन करो, अतिथि सेवा करो, याग यज्ञ करो, तपस्या आदि किसी भी कर्म का अनुष्ठान करो, उसको ईश्वरार्थ या ईश्वर पूजना समझकर उसका फल ईश्वर को अर्पण करते हुए करो। मतलब जो भी कर्म करो, यद करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि
यत् तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तो जो भी कर्म करो उसको ईश्वरार्थ व ईश्वर के पूजनार्थ समझ कर करना है और उसका फल ईश्वर को अर्पण करते रहिए। उसमें जी खोल कर, उसमें ये जी खोल कर कहा जा सकता है, अर्थात ये बार बार स्मरण करते रहिए। प्रातरुत्थाय सायाह्नम सायाह्नात् प्रातरंततः यत् करोमि जगन्नाथ तदेव तव पूजनम। हे प्रातः काल से उठकर सायंकाल पर्यंत और सायंकाल से फिर प्रातः काल पर्यंत जो कुछ कार्य करता हूँ, हे भगवान, वह सब आपका ही पूजन है। इस प्रकार से संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करते रहना चाहिए। हाँ, और लौकिक में यह कर्तव्य है कि करते समय यदि भगवान को भूलकर मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ ऐसा मिथ्याभिमान होने लगे तो जब तक फिर भगवान को हृदय का स्वामी न बना सको तब तक यदि उनके विरह की पीड़ा से तुम्हारा चित्त व्याकुल होने लगे तो समझो कि परम प्रेम रूपा वित्त का उदय हुआ। इस प्रकार पारलौकिक कर्म तो भगवान को अर्पण करने से निवृत्त हुए और लौकिक कर्मों में अभिनिवेश होने पर व्याकुलता हुई तो वह अपने आप ही छूट जाएंगे। अर्थात लौकिक व पारलौकिक कर्मों की प्रवृत्ति से छूटकर अंतःकरण में अनवच्छिन्न तरधारा के समान भगवत भाव की वृत्ति का प्रवाह बहने लगे। निरंतर भगवत प्रेम से चित्त मग्न रहे, भगवत प्रेम में चित्त मग्न रहे। जरा भी विलक्षण होने पर परम व्याकुलता होने लगे। यही भक्ति का लक्षण है। श्री राम जय जय।